Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the planning process. Planning process है क्या? Planning में कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है? तो प्लानिंग में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या है? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रोसेस है. तो फर्स्ट प्रोसेस आपका क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रोसेस है. यानी कि सबसे पहले आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फ्यूचर का गोल डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और उस ऑब्जेक्टिव के बाद से आप कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस. अब उससे रिलेटेड आप जो भी प्रीमिसेस, जो भी थिंग्स जो रिक्वायरमेंट होती है उस गोल को अचीव करने के लिए, वो सारे आप थिंग्स को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद से आता है आपका आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बाद से आप क्या करते हैं? अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं. मतलब आप ढेरों सारे ऑप्शन उसके लिए तैयार करते हैं कि अगर चूंकि फ्यूचर का है, फॉरकास्टिंग बेस पे होता है, तो आप फ्यूचर एक्शन है तो आप उसके बेस पे आप क्या करते हैं? कई ऑप्शन अपने पास रखते हैं कि कोरोना आ जाएगा तो क्या करेंगे, अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या करेंगे, हैं, और फ्लड आ जाएगा तो क्या करेंगे. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टारगेट है कंपनी का, वो कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा. तो इस तरह के ऑप्शन आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अपने पास क्या करते हैं? सिक्योर रखते हैं. नेक्स्ट आपका इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस. अब क्या करते हैं? जो भी आपके पास अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन रहते हैं, वो कोर्स ऑफ एक्शन पे आप उनका इवेल्युएशन करते हैं. इवेल्युएशन करते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे क्या होता है? बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. अब उस बेस्ट ऑप्शन का कहते हैं सिलेक्शन करते हैं. आप क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अब इस अल्टरनेटिव में से आप क्या करते हैं? बेस्ट ऑप्शन क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं. फिर उस बेस्ट ऑप्शन का क्या करते हैं? आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं. क्या करते हैं? इंप्लीमेंटेशन करते हैं. इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. और फिर इसी प्लान का क्या करते हैं? पूरे ईयर में आप क्या करते हैं? फॉलो अप एक्शन, यानी कि उसी प्लान को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. ठीक है. तो ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है. अब इसमें क्या है कि अब इसमें आपका इतने प्लानिंग प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. अब एक एक करके मैं स्टेप्स डिस्कस करने जा रहा हूं. In order to develop a better understanding of the planning process, let's take up an example. अब देखिए एक एक एग्जाम्पल के प्रोसेस से मैं इसको स्टेप फर्स्ट, वी टेक द केस ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी. अगर हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी का केस लें, ठीक है, तो कंपनी विच इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ स्मॉल कार्स बाय 20% इन नेक्स्ट 3 मंथ, अक्टूबर टू दिसंबर. यानी कि वो कोई कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी, वो स्मॉल कार, छोटी कारों को वो बनाना, छोटी कारों को वो सेल्स को, छोटी कार के सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है. वो भी 20% सेल्स इंक्रीज करना चाहता है नेक्स्ट 3 मंथ में, यानी कि अगले 3 महीनों में 20% सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है. यानी कि ये इसका क्या हो गया? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव हो गया. ठीक. क्यों? क्योंकि वो 20% सेल, उसका टारगेट क्या है? अगले 3 महीनों में वो 20% स्मॉल कार की सेल्स को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ये आपका स्टेप फर्स्ट कहता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. स्टेप सेकंड कहता है, अब देखिए इसका एग्जांपल, द कंपनीज फॉरकास्टिंग और बेस्ड अपॉन ए नंबर ऑफ एजम्पशंस. अब जो फॉरकास्टिंग होता है, ये तो फॉरकास्टिंग कर दिया, ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिया, लेकिन इसके बाद से कुछ एजम्पशंस होते हैं, लाइक विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th पे कमीशंस इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पेएबल हैज इंक्रीज्ड, द फेस्टिवल सीजन इज अप्रोचिंग and people consider it auspicious to make the purchase of during this time.
the government is providing tax benefit on loan, the banks have simplified the formalities involved in the processing of loan and so on. तो अब क्या है, स्टेप 2 क्या है, अब कंपनी की जो फोरकास्टिंग क्या है कि 7th पे कमीशन आने वाला है, इससे लोगों की सैलरी बढ़ेगी, और लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, उनका इनकम बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा तो वो कार खरीदने के लिए, स्मॉल कार खरीदने के लिए सोच सकते हैं। ये इनका एजम्पशन है, अनुमान है कि 7th पे कमीशन आने से उनकी सैलरी इंक्रीज करेगी। अब इसके साथ ही बैंक भी अपना क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट अपना कंट्रोल पॉलिसी अपनाएंगे। बैंक भी क्या करेगा कि जो लोन होगा उसको लोन पे टैक्स बेनिफिट दे देंगे कि अगर आपने लोन लिया तो आपका टैक्स इतना कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या करते हैं कि लोन का जो प्रोसेसिंग फीस होता है उसको वो कम कर देंगे, तो एक टैक्स बेनिफिट हो गया, लोन का प्रोसेसिंग फीस कम हो गया, इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा, तो इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा तो आराम से आदमी स्मॉल कार परचेज कर सकता है। तो ये क्या है, फॉरकास्टिंग है, एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, अनुमान है कि इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम अपना 20% जो सेल्स का टारगेट रखे हैं इंक्रीज का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3, इन द लाइट ऑफ दीज प्रोस्पेक्टिव्स, अब ये जो आपके पास ऑप्शन है उस ऑप्शन में द मैनेजर्स हैव टू कंसीडर द वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव। अब मैनेजर उसी एजम्पशन के बेस पे अल्टरनेटिव क्या करेगा, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करेगा। तो अल्टरनेटिव विच विल हेल्प देम टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स। लेट्स अज्यूम, लिखिए, अब अज्यूम करते हैं that the managers have identified 4 possible alternative। वो 4 alternative course of action प्रीफर करते हैं। फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफरिंग फ्री एसेसरीज विद द परचेज ऑफ एवरी कार। अब क्या करता है वो, कंपनी कहता है कि अगर आप कार खरीदेंगे तो उसके साथ हम जितना भी एसेसरीज होगा वो फ्री ऑफ कास्ट आपको एसेसरीज प्रोवाइड करेंगे। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सेकेंड फीचरिंग सेलिब्रिटी इन इट्स एडवर्टाइजमेंट टू इन्फ्लुएंस द बायर्स बिहेवियर। अब उसको एडवर्टाइजमेंट करवाएगा किसी फेमस सेलिब्रिटी से। अब फेमस कोई सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई एक्ट्रेस हो, तो उससे एडवर्टाइजमेंट कराएगा, तो ये भी क्या होगा, बायर्स के बिहेवियर में चेंज करेगा। थर्ड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि ऑफर ए 10% डिस्काउंट ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार। अब दूसरा देखिए, एक एसेसरीज फ्री किया, सेलिब्रिटी से वो एडवर्टाइजमेंट करवाएगा, और थर्ड कर रहा है कि उसको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा ऑन रोड प्राइस पे, यानी कि जो कार वो सेल करेगा उस पर ऑन रोड प्राइस में 10% डिस्काउंट वो प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया। अब उसके पास जो फोर्थ to use the technique of 0% finance wherein the buyer does not need to make any down payment at the time of purchasing the vehicles and the entire price of the car loan be raised through loan। यानी कि अब क्या करता है कि आपको 0% फाइनेंस, यानी कि आपको अब डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप पूरा का पूरा जो कार का प्राइस है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये 4 स्टेप्स आपके लिए गए, ये आपके 4 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, इतने कोर्स ऑफ एक्शन वो ले सकता है। अब स्टेप 4 का, आफ्टर लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द मैनेजर्स इज टू इवेलुएट सच ऑफ दीज 4 आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव्स थ्रू ए केयरफुली एनालिसिस। अब ये 4 अल्टरनेटिव अपने पास सिक्योर करके रखा है, 4 ऑप्शंस, उस 4 ऑप्शन का एनालिसिस करेगा। अब एनालिसिस करने के बाद से जो उसको बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन लगेगा उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब देखिए स्टेप 5 में, ये स्टेप 5 में आपका क्या आएगा, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो लेट्स परज्यूम दैट द मैनेजर्स हैव डिसाइडेड टू सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन and features a famous model in their advertisement।
यानी कि फेमस मॉडल, फेमस सेलिब्रिटी को क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है। स्टेप 6 में इन सच ए सिचुएशन द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग द एडवर्टाइजमेंट कंपनी गेटिंग ए न्यू एडवर्टाइजमेंट मेड बोथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ensuring that the advertisement are displayed at the right place at the right time in order to create the right kind of impact on the prospective buyer and shower। अब वो अच्छे सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाएगा, अच्छी कंपनी जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसे कांटेक्ट करेगा और ये सोचे ये इस तरह से एडवर्टाइजमेंट कराएगा कि मैक्सिमम जो बायर्स हैं उन तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंच सके। ठीक है। अब स्टेप 7 क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है लेकिन ये एकदम अंतिम नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी आपको सिचुएशन चेंज होने की गुंजाइश है। अब सिचुएशन फिर भी चेंज हो सकता है, तो क्या करेगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है लेकिन ये अंत नहीं है। द मैनेजर्स विल हैव टू रिव्यू द सिचुएशन आफ्टर 3 months to assess how far they have been able to achieve the desired goals, the various steps involved in the process of planning a detailed below। अब ये क्या है कि अब उसमें से लास्ट नहीं है, अब 3 महीने बाद वो देखेगा कि इस तरह का मैंने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लिया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पे, बायर पे, उस हिसाब से वो नेक्स्ट प्लानिंग करेगा। और वो नेक्स्ट प्लानिंग में क्या है, उसके पास कोर्स ऑफ एक्शन है, उसमें से कोर्स ऑफ एक्शन में से दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन वो सेलेक्ट कर सकता है। थैंक यू।